ये देखें गाइस, हम पशे वैली पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ हमारी खुशबख्ती समझ लें या खुशकिस्मती समझ लें, खादिम भाई हमारे साथ हैं जो होशे से ही बिलोंग करता है। तो हमें गाइड कर रहा है, यहाँ पे ऐसे जगहों पे ला रहे हैं जहाँ से व्यू पॉइंट इतना ज़बरदस्त नज़र आता हो। और ये देखें, यहाँ पे ऐसा लगता है जहाँ जैसे कि आप कोई पहाड़ पे बैठ के नीचे आपको नज़ारा करा रहे हैं। और साथ ही जो माउंटेन रेंज है, ये इनका नाम पूरा तो मुझे नहीं आता है। खादिम भाई आपके लिए डिटेल बताएंगे। खादिम भाई बता दें इनके बारे में आप। ये हम गाँव से हट के होशे गाँव से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, जिस पॉइंट पे हम जाना चाह रहे हैं ना, वहाँ से पूरा होशे का व्यू आपको हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे आप मेन मशहूर जो वली है ना, उसको सही करके आपको ऊपर से जाएंगे। और दूसरा जो चरखा वली है यहाँ पे, अली वली महबूब वली है, वो सारा उधर से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक, इसमें मैंने एक चीज़ ये बता दो, जो हम जैसे लोग जो यहाँ पे वो आते हैं ना, यहाँ से तो हमने सुना है कि अंग्रेज़ लोग यहाँ से जाते हैं। ऐसा ही आम जैसे हम लोग आए हैं, जस्ट एक शौक लेकर आते हैं। तो पाकिस्तानी जो टूरिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे घूमने आते हैं, उनके लिए कहाँ तक जा सकते हैं इजीली? जावेद साहब, पाकिस्तानी भी हमारे एज ए लोकल हम भी जहाँ ये घूरे जा सकते हैं वहाँ हम भी जा सकते हैं। ठीक, असल बात ये है हमारे अंदर मतलब ये क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग के हम शौकीन कम ही लोग हैं। आप जैसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों के शौक़ रखते हैं, तो हम भी जा सकते हैं। जहाँ पे गोरे जा रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर हम क्लाइंबिंग में थोड़ा सा हम टेक्निकल नहीं है तो नहीं जा सकते, लेकिन आप ट्रैकिंग के लिए यहाँ बहुत सारे वलीस इन सब में हम भी जा सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे रुकना पड़ेगा या आपको आके स्टे आप होशे में करना होगा? रुक भी सकते हैं वहाँ पे, हम नाइट भी कर सकते हैं जावेद भाई। ठीक है, क्या क्या सेफ्टी किट्स लेके जाना होता है फिर उनके लिए? इसके लिए सबसे आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कैंपिंग के जो सामान है, टेंट आपके लिए सबसे मस्ट है, क्योंकि यहाँ से आपने ऊपर कैंपिंग ही करना है। सही, टेंट चाहे आपके पास, अच्छा आपको स्लीपिंग बैग चाहिए, मैट्रेस चाहिए, अच्छा इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ट्रैकिंग शूज़ हो। ठीक है ना, प्रॉपर, जिससे आपको चलने में दुश्वारी नहीं होगी। और आपका बैग पैक हो बड़ा सा, जिसमें आप इस तरह की आपको जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना, वो आप उसमें डाल के फिर लेके जा सकते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट वगैरह हो? हाँ, वो फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, वो इसमें अगर आप एज ए बैग पैकर जा रहे हैं, हाँ आपको खुद से सारी चीज़ें मैनेज करना है, तो फिर आपको ज़ाहिर बात है ऐसी चीज़ें हों जो थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर भी हो, हाँ ठीक, और वेट भी कम हो। तो जिस तरह आप कह रहे हैं माशाल्लाह हो गया अगर इस तरह की चीज़ें आप चॉकलेट वगैरह वो चीज़ें लेके जाए। सही। तो दूसरा यहाँ पे एक ये है ना, अभी लोग वहाँ से सिर्फ होशे पहुँच जाते हैं, इसके बाद जो है वो जो आप बता रहे हैं ये कैम वहाँ पे जो कैंप लगते हैं ना? जी, कैंपिंग के लिए चीज़ें लेके ना आया हो, यहाँ से क्या रेंट पे अवेलेबल होते हैं, मिलता है होशे से? हाँ जो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, दूसरा ये कि अदर देन फूड की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर आपने ड्राई फ्रूट लेके जाना है, चॉकलेट वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा अच्छा ऊपर आपने खुद पका के खाने वाली चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो आपको स्कर्दों से लेके आएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। बाकी टेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको रेंट पे भी मिल सकती है होशे में। फिर ये और सबसे जो मेन जो वली है गंदगुरो वली में, तो हमारे पूरे कम्युनिटी बेस्ड है, वहाँ पर टेंट सर्विस है। ठीक, हर कैंप साइट पे आपको टेंट मिलेंगे। सही, फिर यहाँ से लेके जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ से मिलेंगे जाना नहीं पड़ेंगे। तो सबसे आसान एक ये भी है, ठीक है ना, आपको ज़्यादा कैरी करना नहीं पड़ेगा, तो आप आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं, जाके आ सकते हैं। आप फूड की चीज़ें उठा लें, ठीक, स्लीपिंग बैग हो, मैट्रेस आपके पास हो, तो वहाँ पर टेंट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जहाँ से गंडोगरो तक जाने के लिए कितने दिन रिक्वायर्ड होता है जो यहाँ पे स्टे करना होता है? पास तक जाने के लिए आपको कम से कम आप 5 दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। वो 5 दिन पूरा लगेगा? 5 दिन पूरे लगेंगे। यहाँ से आप स्टेज बाई स्टेज आप कैंपिंग करते हुए जाएंगे, तो ठीक, लोकल्स तो 1 दिन में जाके वहाँ पहुँच सकते हैं, जो बेस है वहाँ तक जाके अगले दिन आप वापस होशे आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन जो ज़ाहिरी बात है, हमारे जो लोकल जो टूरिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा चल फिरने में ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी जो नेशनल टूरिस्ट है ना, वो थोड़ा सा चलने में आपको पता है, हाँ, तो सही तो चल नहीं सकते, तो उनके लिए तो कम से कम कोई 5 दिन लगेंगे। अच्छा, उनके लिए यहाँ से पोर्टर भी मिलेगा या पोर्टर के अलावा खुद को लेकर उठाने के लेके जाना पड़ेगा? पोर्टर मिलेंगे, वो आप वो खुद चल के जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। इसी तरह का ही रास्ता है, आप समझ लें, इससे थोड़ा सा वो होगा स्टीप। ठीक, आपने आहिस्ता आहिस्ता हाइट पे होते हुए जाना है, तो इतना इशू। अगर वहाँ पे पहुँच के किसी को हाइट लग जाए तो रेस्क्यू कैसे करेंगे?
वहाँ पे अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से कोई अगर मसला हो जाते हैं तो आपके लिए तो यही है ना, जहाँ से कोई ऐसा कोई साइन आपके अंदर आपको फील होता है तो आपको उसी जगह से ही वापस आना अच्छा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक ठीक। तो आप जितना हाइट पे जाएंगे ना वो आपको ज़्यादा मसला क्रिएट करेगा, तो उससे बेहतर है ना आपको जहाँ से ऐसा कोई मसला आपको महसूस हो जाए तो आप वहीं से ही वापस हो जाए। माशाल्लाह खादिम साहब, आपने ज़बरदस्त बात की, तकरीबन कंप्लीट हो गई पूरा। मेरे ख्याल में एक बात रह गई, वो ये कि इसके लिए बजट की आपने बात नहीं की, क्योंकि बजट तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बजट कितना होना चाहिए जो आम पाकिस्तानी जो आना चाहें, तो स्कर्दो से यहाँ तक या खपुला से यहाँ तक या यहाँ से आगे? बजट आप ना इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। सही। मिसाल के तौर पर अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल उसमें बजट में करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़ाहिर बात है आप ट्रांसपोर्ट आप उस पर नहीं आए, हाँ मिसाल के तौर पर लोकल ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करें तो आप हुशे में स्कर्दो से हुशे तकरीबन कोई 1500-1600 रुपये में आप आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक, पर नफर। अब असल मसला है यहाँ से ऊपर, ठीक है ना, हुशे से अगर आपने ऊपर जाना है, बिल्कुल। एक तो सबसे मसला जो ट्रैकर्स के लिए ये पेश आते हैं, हुशे से ऊपर जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत है, ठीक है ना। अच्छा ठीक। परमिट अगर आपने परमिट आपको ज़रूरत है तो परमिट आप थ्रू प्रॉपर चैनल किसी टूर एजेंसी के थ्रू आपको परमिट मिल जाते हैं। अच्छा। आप मिसाल के तौर पर आप खुद आ रहे हैं, आपको खुद परमिट की ज़रूरत हो तो वो आपको नहीं मिल सकता, तो अच्छा, आपको किसी ट्रेवल एजेंसी के ज़रिए आपको परमिट निकलवाना पड़ेगा, और बेहतर यही है कि वो किसी ट्रेवल एजेंसी के ज़रिए ही वो सारे अपने ट्रैकिंग के जो एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें उनके ज़रिए ही करें तो वो बेहतर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है हुशे से ऊपर मिसाल के तौर पर आप लैला पीक बेस कैंप जा रहे हैं तो कम से कम आप, ठीक है ना, 80 से लग में आप कर सकते हैं। अच्छा, पर नफर ठीक हो गया, ठीक है ना, 80,000 से 1 लाख में आप वहाँ जाके वापस आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। इससे भी इकोनॉमिकल यही है कि आप अपना परमिट किसी से बनवा लें, हाँ, गाइड अपने साथ ले लें, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं ना आप कोशिश करें अपना खुद से मैनेज करने की, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ज़ाहिर बात है चीज़ें कैंपिंग की चीज़ें जब उठाना पड़ेंगे तो आपको पोर्टर हायर करना पड़ेगा, हाँ। तो इस तरह बस ये कम से कम आपको 80 से लग में। अच्छा, इसमें लोकल कंपनी जो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ से उठा सकते हैं या परमिट के लिए खपुलो या स्कर्दो से लेना पड़ता है? परमिट तो आपको इस्लामाबाद से मिल जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ आप क्या करेंगे, उससे अप्रोच करके उससे कहेंगे कि भाई मैंने फलाना इस ट्रैक पे जाना है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है आपके टाइम के हिसाब से वो परमिट बनवाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ आके भी यहाँ बना सकते हैं। कंपनी वाले किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन का एक पूरा प्रोसेस है, ठीक। तो आपको ये कम से कम 24 घंटे 2 दिन में आपको परमिट मिल सकते हैं पाकिस्तानी के लिए। ये तो आपने मेरे ख्याल में माउंटेनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम जैसे हम जो सिर्फ शौकीन के शौक़ रखने वाले पहाड़ को देखने जाना है एक, तो उसके लिए जाहिर सी बात है पाकिस्तानी लोग इतना जो है एक रूल को फॉलो नहीं करते, जो इस्लामाबाद से जो है परमिट लेकर एक बड़े विजन लेके आए और यहाँ से पहाड़ तो कंडोरों तक पहुँच जाए। ऐसा तो मुश्किल ही होता है, जो यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से लोगों को शौक़ चढ़ जाता है कि देखें यार हमने वहाँ पे जो पहाड़ जहाँ पे बर्फ़ नज़र आ रहे हैं हम कोशिश करते हैं वहाँ तक जाएंगे। यहाँ से उनको एक सोच क्रिएट होता है, तो उनके लिए कोई इजी जो बग़ैर परमिट वगैरह सिस्टम कोई हो, ऐसा हो जैसे कि वो कोई 1-2 दिन कैंपिंग करके वापस पहुँच जाए ना। यहाँ पे इस तरह है जावेद साहब, हुशे के जितने भी जोसा पुलिस है ना ये सारा सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क का हिस्सा है, ठीक, सही बात। नहीं वो तो शायद पूरा बल्तिस्तान ही होगा तकरीबन, हमारे कराकरम रेंज के सारे हैं, बिल्कुल। हिस्पर से लेके जोसाई भी इसी के अंदर आते हैं ना। जोसाई नहीं, जोसाई कराकरम सेंट्रल नेशनल पार्क में ही आता है, वो जोसाई नेशनल पार्क अलग है। अच्छा। सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क जो सिकेम्पी है ये आपके उनसे में शामिल नहीं है, नगर से शुरू होकर हमारे जो बलगार वगैरह इस तरह के वो पूरा रंदू वो रेंज ला के यहाँ हुशे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तो आपको पार्क में एक एंट्री फीस है, दूसरा आपको भला करे जावेद भाई परमिट के लिए पाकिस्तानी हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, ठीक है ना। फॉरनर के लिए तो सबसे ज़रूरी है उसके पास जो वीज़ा आएगा वो वीज़ा उसके पास ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग का वीज़ा होना चाहिए, तब आप ट्रैकिंग में जा सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो फिर आप ओपन जोन एरियाज़ में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी भी ओपन जोन, ये हुमरुक वाली ओपन जोन है, यहाँ पे आप सिर्फ
जैसे कैंपिंग वालों का उनका जो फीस है ना वो पे करके आप जाके कैंपिंग भी कर सकते हैं, आप आ भी सकते हैं। ठीक ठीक। यानी कि मतलब जहाँ पे परमिट की ज़रूरत नहीं है ओपन जोन में, आप कहीं जाके आप वहाँ पे महीना गुजार कोई मसला नहीं। तो पीछे से भी कुछ पोर्टर आ रहे थे कांदे उससे उस उधर भी एक शायद उनसे पूछा तो वो भी लोग भी कहते थे कोई यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आए हुए छोड़ के। वो ट्रैकिंग तकरीबन 1 महीने के बाद कंप्लीट होने के बाद कर रहे थे। अच्छा, पूरा महीना मेरे लगना ख्याल से वो एक्सपीडिशन पे आया होगा वो शायद एक्सपीरियंस। हाँ हाँ जी 15-20 दिन गुजारते हैं वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। थैंक यू खादिम साहब, थैंक यू। आपने बहुत इंफॉर्मेटिव बात की होशे के बारे में। जिन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जो होशे जाने की सोच रखता है, तो उनके लिए, और स्पेशली जो कैंपिंग करना चाहते हैं और बजट के साथ खादिम साहब ने आप लोगों को बताया। और ये देखें, ये तो सिर्फ होशे वैली के अंदर हम घूम रहे हैं, अभी ऊपर नहीं गए। तो ये है होशे के बारे में आपके लिए कैंपिंग वगैरह सब कुछ आपको डिटेली बता दिया। और हम कोशिश करते हैं कि आपको ऊपर का भी थोड़ा बहुत व्यू दिखा दूं। तो उधर जब हम कल निकलेंगे तो उस वक़्त आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ये एक छोटा सा जंगल में पहुंच गई। ये लोग जो हैं पौधों को सेफ्टी किट्स के तौर पर जो है इस तरह से बांधा हुआ है, ताकि जो है अंदर कोई जानवर ना पहुंच सके और इनको जो है कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये है।